हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यदि आप इसकी डेफिनेशन, डायग्राम, कंपोनेंट्स एंड वर्किंग अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। अब मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और समझते जाना है। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो भी लिखा हुआ है वह अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो इसको बड़ा करके समझाऊंगा, जिससे इसमें जो भी लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से नोट कर सकें और समझ सकें। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको इस टॉपिक के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको सुनते जाना है। यहां पर लिखा हुआ लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहां पर जो उसका लास्ट वर्ड है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसका यूज आप सभी लोग जानते होंगे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज किया जाता है किसी बॉडी को या किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए। किसके लिए? ठंडा करने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं किसी बॉडी या किसी वस्तु के टेम्परेचर को कम करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन इस सिस्टम के अंदर यहाँ पर जो बीच में एक वर्ड लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन क्यों यूज किया गया? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हम एक एब्जर्वर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इस सिस्टम के अंदर हम एक एब्जर्वर का यूज करते हैं, इसलिए इस सिस्टम को एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोला गया है। तो जो यहाँ पर एब्जर्वर यूज करते हैं वह क्या करता है? हीट को एब्जर्व करता है, या ऐसा बोल सकते हैं हीट को सोखता है। लेकिन जो एब्जर्वर होता है वह डायरेक्ट हीट को नहीं सोखता है, नहीं एब्जर्व करता है। उसके अंदर हम एक ऐसा पदार्थ यूज करते हैं जो क्या करता है? हीट को सोखता है या फिर एब्जर्व करता है। तो जो यहाँ पर हम एब्जर्वर के अंदर जो पदार्थ यूज करते हैं उसे बोला जाता है एब्जर्वेंट। क्या बोला जाता है? एब्जर्वेंट। जो क्या करता है? हीट को सोखता है या फिर क्या करता है? एब्जर्व करता है। तो इस एब्जर्वर के अंदर जो हम एब्जर्वेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं लिथियम ब्रोमाइड। समझ में आया? लिथियम ब्रोमाइड का यूज किस रूप में करते हैं? एक एब्जर्वेंट के रूप में, जो क्या कर सके? हीट को एब्जर्व कर सके या फिर सोख सके। इसलिए सिस्टम को हम क्या, पूरा नाम क्या दिया गया है? लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब क्या होता है, जो हमारा एब्जर्वर होता है उसके अंदर हम करते हैं एक सॉल्यूशन का यूज। क्या करते हैं? एक सॉल्यूशन के यूज। सॉल्यूशन क्या होता है? लिथियम ब्रोमाइड प्लस वाटर का, वाटर प्लस लिथियम ब्रोमाइड का एक सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब लिथियम ब्रोमाइड तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्या होता है, एक एब्जर्वेंट के रूप में काम करता है। लेकिन वाटर यूज किया गया है वह क्या होता है? रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है। जो वाटर के यूज करते हैं हम इसके अंदर, उसका यूज किस रूप में करते हैं? एक रेफ्रिजरेंट के रूप में। रेफ्रिजरेंट का काम क्या होता है वह भी मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है कि जो एक एब्जर्वर है उसके अंदर हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं लिथियम प्लस वाटर का। लिथियम यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड क्या होता है? एक एब्जर्वेंट के रूप में काम करता है, जबकि वाटर क्या? एक रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है। तो दोनों का सॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनता है, क्योंकि जो लिथियम ब्रोमाइड है इसका प्रेशर कैसा होता है? लो होता है। लो प्रेशर के कारण यह वाटर के अंदर अच्छे से घुल जाता है या फिर एक अच्छा सॉल्यूशन बना लेता है। अब इसकी हम क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स है उसको एक्सप्लेन करूंगा और वर्किंग समझाऊंगा। तो इस डायग्राम को हम बड़ा करके देखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा साफ सुथरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसको समझाने से पहले मैं बता दूं, यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कुछ अच्छे कमेंट भी करें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम बना हुआ है। एक एक कंपोनेंट से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसकी वर्किंग समझाएंगे। तो सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है वह क्या है? एब्जर्वर है, क्योंकि इसी के नाम के आधार पर इसको एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोला गया है। तो यहाँ पर जो एब्जर्वर यूज किया गया, इसके अंदर एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है। कौन सा? लिथियम ब्रोमाइड प्लस
किसका, वाटर का। इसे LiBr के नाम से भी जानते हैं। क्या LiBr के नाम से भी जानते हैं, कई जगह लिखा होगा LiBr, शॉर्ट में लिखा होगा लिथियम ब्रोमाइड का शॉर्ट फॉर्म। तो याद रखें, इस भूलना नहीं, LiBr भी लिखा है तो भी आपको याद रखना है। यह कौन सा रेफ्रिजरेशन है, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो लिथियम ब्रोमाइड जो LiBr है प्लस H2O, इन दोनों का सॉल्यूशन किसके अंदर रहता है, एब्जॉर्बर के अंदर। और जब हमारा इसमें वाटर रेफ्रिजरेंट के रूप में जब इसके अंदर मूव करता है चारों ओर पूरे सिस्टम में, और जो वेपर के रूप में इसके अंदर आता है, तो क्या करता है, उसकी हीट को ये सॉल्यूशन क्या करता है, पूरा एब्जर्व कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्जर्वर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक पंप लगा हुआ, पंप क्या करता है, सॉल्यूशन को क्या करता है, खींचकर आगे यहाँ पर एक जनरेटर लगा हुआ, उस जनरेटर में भेजने का काम करता है। जनरेटर का यूज किया जाता है यहाँ पर, ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसको गर्म करने के लिए। गर्म क्यों करते हैं, जिससे कि जो हमारा वाटर है वह वेपर में कन्वर्ट हो सके, और जो लिथियम ब्रोमाइड है वह कहाँ सेपरेट हो जाए और फिर से हमारा इस एब्जर्वर के अंदर आ जाए। आगे देखेंगे ये पाइप बना हुआ है, इसका पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है उसको ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। यहाँ पर लगा हुआ कंडेंसर। कंडेंसर की यूज आप सब लोग जानते होंगे। जो क्या होता है, जो भी हमारा वाटर है उसको क्या करता है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है। जो हमारा क्या था, वाटर वेपर फॉर्म में आता है, कंडेंसर के अंदर किस में आता है, वेपर फॉर्म में आता है। वेपर से कंडेंसर क्या करता है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना। इसका मतलब होता है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। कंडेंसर क्या करेगा, जो वाटर वेपर फॉर्म में आएगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। यहाँ पर यदि पंप यूज किया जाता है तो उस पंप का यूज हम यहाँ पर बता चुके हैं। क्या करेगा, जो भी हमारा लिक्विड फॉर्म में वाटर होगा उसको आगे भेज देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेंशन वॉल्व। एक्सपेंशन वॉल्व का यूज किया जाता है। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी भी जो भी यहाँ पर लिक्विड होगा उसके टेम्परेचर और प्रेशर को रिलीज करना। प्रेशर को पूरी तरह रिलीज कर देता है, मतलब एकदम लो प्रेशर कर देता है, और टेम्परेचर भी लो हो जाता है। उससे क्या होता है, ये और ठंडा हो जाता है। जो हमारा लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है कैसा हो जाता है, और ठंडा हो जाता है, चिल्ड बोल सकते हैं इसको। वह चिल्ड वाटर, या ऐसा बोल सकते हैं लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में वाटर है, वह कहाँ जाता है, एवोपोरेटर के अंदर। एवोपोरेटर यहाँ पर मेन कंपोनेंट होता है। मेन कंपोनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आसपास की या इसके सराउंडिंग की जो भी वस्तु होती है या जो भी चीजें आसपास आती हैं उसको ठंडा करने का काम किया जाता है। तो कैसे ठंडा होता है, जो चिल्ड वाटर यहाँ आएगा उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जबकि इसके आसपास की वस्तुओं का टेम्परेचर अधिक होता है। तो क्या होता है, जो आसपास की वस्तु है उसकी हीट ट्रांसफर होने लगती है, फ्लो होने लगती है किसकी ओर, जो यहाँ पर हम वाटर चिल्ड वाटर इसके अंदर मूव कराएंगे। इस वाटर को किसके रूप में जानते हैं हम, रेफ्रिजरेंट के रूप में। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर है, जो हमारी इसमें एवापोरेटर के अंदर मूव करेगा, उस टाइम क्या करेगा, आसपास की वस्तुओं की पूरी हीट को एब्जर्व कर लेगा। और एब्जर्व करता है तो उसका क्या होगा, जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। इस तरह वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आसपास की वस्तुओं की हीट को एब्जर्व कर लेता है, फिर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके फिर से कहाँ, इस एब्जर्वर के अंदर आ जाता है। तो ये कंपोनेंट थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसकी प्रॉपर वर्किंग समझते हैं। प्रॉपर वर्किंग समझने का तरीका क्या है, यहाँ पर एब्जर्वर लगा हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन रखा है इसका लिथियम ब्रोमाइड प्लस H2O का, LiBr प्लस H2O का। इस सॉल्यूशन को एक पंप के थ्रू हमने क्या करते हैं, खींचते हैं बाहर की ओर। एक सर्कुलेशन होता है इस सॉल्यूशन का ऊपर की ओर, किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। जनरेटर के अंदर हम गैस बर्नर या स्टीम का यूज करके इस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसमें गर्म करते समय क्या होता है, जो लिथियम ब्रोमाइड है वह क्या होता है, जो वेपर में कन्वर्ट थोड़ा सा फास्ट नहीं होता है, जबकि जो वाटर होता है वो वेपर में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही इसको हम हीट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, H2O जो वाटर है वह जल्दी से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा लिथियम ब्रोमाइड की तुलना में। तो जैसे ही वेपर में, या जिसे बोलते हैं वाष्प, वेपर में कन्वर्ट होगा, कोई वाटर तो ऊपर की ओर चला जाता है, यहाँ ऊपर की ओर, जबकि जो येलो कलर में लिथियम ब्रोमाइड लिखा है ये नीचे की ओर आता है। यहाँ पर लिथियम ब्रोमाइड नीचे की ओर आता है, तो नीचे की ओर फिर से हम क्या करते हैं, इसको लिथियम ब्रोमाइड को एक यहाँ पाइप का कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा। इस पाइप के थ्रू लिथियम ब्रोमाइड को फिर से हम वापस कहाँ लेते हैं, एब्जर्वर के अंदर ले लेते हैं। तो लिथियम ब्रोमाइड वापस कहाँ से कहाँ जाएगा, एब्जर्वर के अंदर फिर से। लेकिन जो वेपर के रूप में हमारा वाटर ऊपर जमा हुआ है वह एक पाइप के थ्रू, क्योंकि इसको गर्म किया गया तो इसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर कैसा हो जाता है,
हाई हो जाता है। वह हाई प्रेशर वाटर वेपर किस रूप में होता है? वेपर रूप में, मतलब वाष्प के रूप में। तो जो हाई प्रेशर वाटर वेपर है यहाँ पर लिखा हुआ है, वह इस पाइप के थ्रू आगे जाती है। कहाँ जाती है? कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या करता है? कंडेंस करने का काम करता है। कंडेंस करने का मतलब होता है जो हाई प्रेशर वाटर है उसको क्या करेगा? लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन याद रखें, कंडेंसर क्या करेगा? फेस परिवर्तन करेगा, उसके प्रेशर और टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? सीधा फेस चेंज होगा, मतलब वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, लेकिन उसका प्रेशर और टेम्परेचर वही रहेगा। कंडेंसर के अंदर जो हम मीडियम यूज करते हैं वह क्या करते हैं? वाटर का या एयर का यूज करते हैं, जिससे वह फेस में चेंज हो सके। आगे देख रहे हैं हम यहाँ पर पंप लगा, पंप के थ्रू क्या है? यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व के अंदर जो लिक्विड आएगा वह क्या करेगा? इसके टेम्परेचर प्रेशर को पूरी तरह रिलीज कर देगा। उस वाटर को क्या कर देगा? लिक्विड फॉर्म में वाटर है, पूरी तरह ठंडा कर देगा। जैसे ही ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है वाटर का। याद रखें, यहाँ वेपर फॉर्म में था, लेकिन यहाँ लिक्विड फॉर्म में आया जो वाटर, वह किसके अंदर गुजरता है? एक्सपेंशन वाल्व के अंदर गुजरता है। एक्सपेंशन वाल्व के अंदर से ही गुजरेगा, तो जो बाहर वाटर निकलेगा उसका प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर भी लो होगा, एकदम चिल्ड होगा। तो जो चिल्ड वाटर होगा वह कहाँ जाता है? एवोपरेटर के अंदर जाता है। एवोपरेटर के अंदर जो पूरा यहाँ से आता है, सर्कुलेट होता है, तो उस दौरान क्या करता है? जो वाटर होता है किस रूप में काम कर रहा है? जो रेफ्रिजरेंट के रूप में कर रहा है। तो रेफ्रिजरेंट के रूप में जो ठंडा वाटर हुआ है इसके अंदर जो सर्कुलेट होता है, इसके आसपास की वस्तुओं को की हीट को एब्जर्व करता है। एब्जर्व करने का मतलब होता है, क्योंकि बाहर की वस्तुओं की हीट है वह अधिक होती है और जो अंदर का जो रेफ्रिजरेंट है वह ठंडा होता है। तो हीट हमेशा कैसे फ्लो होती है? हायर टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर की ओर। तो आसपास की वस्तुओं को हीट का टेम्परेचर अधिक होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वाटर के रूप में उसका टेम्परेचर कम होता है। इस तरह हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो जो बाहर की वस्तुओं की हीट कौन एब्जर्व कर लेता है? वाटर एब्जर्व कर लेता है। तो वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो धीमे धीमे जब वाटर यहाँ से बाहर निकलता है तो उस टाइम तक क्या होता है? वाटर पूरी तरह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वाटर होता है वह वेपर के रूप में कहाँ आता है? आगे की ओर इस पाइप के थ्रू आता है, और कहाँ आता है? H2O वेपर होती है, लेकिन उसका प्रेशर और टेम्परेचर जो प्रेशर लो होता जाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, इससे हीट को एब्जर्व कर लेता है, लेकिन प्रेशर लो ही होता है। तो लो प्रेशर की वेपर कहाँ आती है? सॉल्यूशन के अंदर आती है। सॉल्यूशन के अंदर जैसी आती है तो जो वेपर फॉर्म में वाटर था वह फिर से इसमें मिक्स हो जाता है, तो इसकी हीट को पूरी इसी में रिजेक्ट कर देता है और क्या करता है? फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वाटर में बोले तो यहाँ पर फिर से सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, एक सॉल्यूशन फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाता है लिथियम ब्रोमाइड प्लस H2O का। इस सॉल्यूशन फिर से हम क्या करते हैं? इस पंप के थ्रू फिर आगे भेजते हैं। तो इस तरह आपको ऑब्जर्वर का फंक्शन भी समझ में आ गया होगा कि जो भी हीट वेपर रूप में वाटर आया वह फिर से सॉल्यूशन मिक्स होगा, तो यहीं पर क्या होता है? अपनी हीट को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होगा तो हीट बाहर रिजेक्ट हो जाती है और फिर से सॉल्यूशन फिर से एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है। इसके अंदर लिथियम ब्रोमाइड H2O ऑलरेडी रहता है और बाहर से आके जो हमारा H2O वेपर रूप में आता है वह स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना देता है। तो ये हमारी इस तरह वर्किंग और कंपोनेंट में समझाने की कोशिश की। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।